वज़ीर आज़म इमरान खान की इस नसीहत को अपने पल्ले से बांधते हुए कि इंसान को ज़िंदगी में हमेशा बड़े ख्वाब देखने चाहिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने वफाक में अगली हुकूमत बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी फाहद हुसैन अपने ताज़ा तजज़िये में कहते हैं कि आसिफ जरदारी सियासत को उतना ही समझते हैं जितना बाबर आजम बैटिंग को। चुनांचे उन्होंने जैसे ही फील्ड में दो खिलाड़ियों के बीच फासला देखा, कवर ड्राइव पर चौका दे मारा। फाहद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत अच्छी तरह जानती है कि दुरुस्त इशारे दे दिए जाएं तो नकल मकानी कर जाने वाले परिंदे उड़ान भरकर वापस भी आ जाते हैं। इसीलिए पार्टी क़यादत ने उन परिंदों को वापसी की तरगीब देने का काम शुरू कर दिया है। बरसों धक्के खाने, बुरी कारकर्दगी दिखाने और एक कौमी और वफाकी जमात को इलाकाई जमात की हद तक महदूद कर देने पर मजाक उड़वाने के बाद अब लगता है कि जरदारी अपनी पार्टी को मुल्की सियासत का मरकजी किरदार बनाने में कामयाब हो गए हैं। फाहद हुसैन कहते हैं कि लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की मुतासिर कुन कारकर्दगी इस बात का सबूत है कि जब दूसरी बड़ी जमातें इस शाख को काटने पर तुली हैं जिस पर वो बैठी हैं, तो पीपल्स पार्टी सियासी खेल में बतदरीज खुद को मुस्तहकम कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अभी अपना मकसद हासिल नहीं किया है, लेकिन अगर गौर से सुना जाए तो कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दे रही है। यानी एक जरदारी सब पर भारी होता दिखाई देता है। पिछले चंद बरसों में जब आसिफ अली जरदारी सियासी और कानूनी भूलभुलैयों में से अपना रास्ता बना रहे थे, तो वह साथ में वापसी के सफ़र के लिए कुछ निशानियां भी लगाते जा रहे थे। लेकिन ये निशानियां किस मंजिल का पता देती हैं, सिर्फ वही जानते हैं। कुछ साल पहले इन्होंने बहुत सी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बलूचिस्तान में एक हुकूमत गिराई थी। फिर चंद रोज बाद कुर्सी घुमाई और सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करवाने में मरकजी किरदार अदा किया। सोने पर सुहागा ये कि यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर मुंतखब करवाया और अपनी टोपी से आखिरी कबूतर निकालते हुए इन्हें सेनेट में अपोजिशन लीडर भी मुंतखब करवा लिया। लेकिन बकौल फाहद हुसैन ये सब बच्चों के खेल थे और असल मैच के लिए खेले जाने वाले वार्म अप मैच थे। अब पीपल्स पार्टी अपने असली सियासी मंसूबे पर काम शुरू करने जा रही है और इससे मुखालफिन हैरत से आंखें फाड़े इसे देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सन 2020 में PDM की बुनियाद रखी। हाँ, PMLN और फजलुर रहमान भी ये इत्तेहाद चाहते थे, लेकिन ये बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत ही थी जिन्होंने वाक़तन सियासत के इन तमाम बड़ों को इकट्ठा किया। गो कि इन जमातों का इकट्ठे नजर आना भी बहुत अहम था, लेकिन असल चीज़ वक्त का तायुन था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वक्त को सही पहचाना और बड़ी फुर्ती और महारत के साथ टीम तश्कील दी। एक साल बाद ये वाज़ेह है कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी का PDM बनाने का फैसला दुरुस्त था, बल्कि इत्तेहाद में अक्सरियत की राय के बरखिलाफ इसका असम्बलियों से इस्तीफे न देने का मौक़िफ़ भी बिल्कुल ठीक था। असम्बलियों से इस्तीफे देने पर इनकार के बाद पीपल्स पार्टी को PDM से अलहदा हुए एक बरस बीत गया, लेकिन मौलाना और नवाज लीग ना तो लॉन्ग मार्च कर पाए और ना ही असम्बलियों से इस्तीफे दिए। फाहद हुसैन कहते हैं कि अब नवाज लीग की क़यादत भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इसी तजवीज़ की वकालत तो पीपल्स पार्टी तकरीबन एक साल पहले कर रही थी। लिहाजा आज अगर बिलावल हाउस में कोई शख्स चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए बैठा है तो उसका हक है। यह वो मुकाम जहाँ से ख्वाब और ख्वाहिशात मंसूबों और पॉलिसियों में ढलना शुरू होते हैं। आसिफ जरदारी जानते हैं कि सिंध इनके पास है और रहेगा। इनकी ख्वाहिश पंजाब में एक हिस्से, खैबर पख्तूनख्वा में एक हिस्से और वफाक में सबसे बड़े हिस्से के हुसूल की है। फाहद हुसैन कहते हैं कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी को शुरू में ही नजर आ गया था कि मुस्लिम लीग नून अपनी ही सियासत की असीर बनती जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक इंतहाई पोजीशन लेकर, इस पोजीशन को नजरियाती बयानी में तब्दील करके और आर्मी चीफ और ISI सरबराह का नाम लेकर नवाज शरीफ ने वो काम कर दिया जो इससे पहले कभी किसी सियासतदान ने नहीं किया था। लेकिन ये जुआ था। पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ गई थी कि इसके बाद नवाज शरीफ के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो लड़ाई को ऊपर ही ऊपर ले जाते जाएं, तब तक कि दूसरी तरफ से पलकें झपक दी जाएं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी क़यादत को अच्छी तरह इल्म था कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और PTI हुकूमत में दरार नागुज़ीर थी। दोनों ही मामलात में पार्टी क़यादत का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। इस तजुर्बे की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी क़यादत दूसरों को इस बात का इल्म होने से बहुत पहले खुद को एक ऐसी पोजीशन पर ले गई कि जहां वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सके। फाहद हुसैन कहते हैं कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने PDM का साथ छोड़ा, PTI हुकूमत की मकबूलियत भी अपनी ख़राब कारकर्दगी के बायस गिरना शुरू हो चुकी थी और सरगोशियाँ सुनाई देने लगी थी कि अब क्या होगा। फाहद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इन सवालों का जवाब मौजूद थे और इसीलिए इसने पंजाब और वफाक में अदम एतमाद के जरिए इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ दी थी। दूसरी जानिब नवाज लीग का इसरार था कि फौरी आम इंतखाबात करवाए जाएं, वरना कोई डील नहीं होगी। लिहाजा कोई डील नहीं हुई। ताहम बकौल फाहद हुसैन पीपल्स पार्टी को डील करना आती है। लिहाजा जब मुस्लिम लीग नून और JUI फे पर मबनी PDM अपने टूटे ख्वाबों की किरचियां चुन रही थी, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत आस्तीन चढ़ाकर काम में जुट गई। इसका पहला हदफ जनूबी पंजाब था। यहाँ से रिवायती तौर पर पार्टी नशिस्तें जीतती रही है और किसी हद तक अब भी अपनी मकबूलियत
बरकरार रखे हुए है। मुस्लिम लीग नून के अच्छे दिनों में इनमें से बहुत सौ ने शरीफों के ट्रक पर चढ़ने का फैसला किया और नतीजतन बहुत सी वजारतें भी हासिल की, और फिर अचानक बगैर किसी नोटिस के 2018 के आम इंतखाबात से कबल हकीकतन आखिरी मौके पर इनमें से एक बड़ी तादाद ने पार्टी छोड़कर पीटीआई की तरफ उड़ान भर ली। लिहाजा पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है कि दुरुस्त इशारे दिए जाएं तो ये सब मौसमी परिंदे उड़ान भरकर वापस भी आ सकते हैं। इसीलिए पार्टी क़यादत ने इससे पहले कि किसी को खबर भी होती इन परिंदों को लुभाने का काम शुरू कर दिया था। फहद हुसैन बताते हैं कि मखदूम अहमद महमूद हालिया बरसों में तनहा जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का अलम उठाए खड़े रहे हैं और इनके पाए इस्तक़लाल में कोई लग़्ज़िश नहीं आई। वो इलाके में एक मजबूत हैसियत रखते हैं और कम अज़ कम एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। वो जहांगीर तरीन के रिश्तेदार भी हैं और इनके कारोबारी पार्टनर भी। तरीन जनूबी पंजाब में अच्छा असर और सूख रखते हैं और आजकल अपने पत्ते बिल्कुल सीने से लगाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी इनमें खुसूसी तौर पर दिलचस्पी ले रही है क्योंकि अहमद महमूद के साथ मिलकर अगर पिंडी वालों के जरिए इनके बागबानों को हवा दी जाए तो ये अच्छी खासी नशिस्तें जीत कर पीपल्स पार्टी को दे सकते हैं, जो विफाक में इसका जादू चलाने में कलीदी अहमियत की हामिल होंगी। लिहाजा सियासी हंडिया अभी चूल्हे पर रखी नहीं गई, लेकिन चूल्हा जरूर जला दिया गया है। फहद हुसैन बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी खेल शुरू होने वाला है और आने वाले हफ्तों और महीनों में सियासी तौर पर असर और सूख रखने वाले बहुत से अफराद पीपल्स पार्टी में जाते दिखाई देंगे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता मंसूबे का कदोखाल वाज़ेह होना शुरू हो चुके हैं। सिंध जमा जनूबी पंजाब जमा खैबर पख्तूनख्वा जमा इंतखाबात के बाद के इत्तेहादी जमा हवा सूंघते आज़ाद उम्मीदवार, ये सब मिलकर मरकज़ में एक मामूली सी अक्सरियत का रोशन इम्कान तो पैदा कर ही देते हैं। लिहाजा गेम ऑन है और इमरान खान की नसीहत के ऐन मुताबिक आसिफ जरदारी अब अपनी पार्टी के लिए बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।